चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोगों के लापता होने की खबर है। चीन की मीडिया ने दावा किया है कि बाढ़ में कई लोग लापता हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पश्चिमी बीजिंग में 2 लोगों के शव बरामद हुए। वहीं मेटेंगो और बीजिंग के दूसरे जिले पिछले दशक में सबसे भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। बीजिंग में इतनी बारिश हो गई कि सड़कें नदियों में बदल गई, जबकि पानी के बीच सैकड़ों लोग फंस गए। बीजिंग के मेटेंगो जिले में बचाव कर्मियों को एक नदी में 2 शव मिले। बताया गया कि बचाव और राहत के काम में जुटी टीम ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। चीन की मौसम एजेंसी ने बीजिंग में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर में ही रहने की चेतावनी दी है। बताया गया कि चेतावनी देने के बाद 31,000 से ज्यादा लोगों को खतरे वाले इलाकों से बाहर निकाला गया। सबसे ज्यादा हालात बीजिंग में बिगड़े हुए नजर आए। वहां बारिश और पानी भरने की वजह से लगभग 358 सड़कें प्रभावित हुई। कई कारें पानी में डूब गईं, जबकि तेज बहाव की चपेट में आकर कई गाड़ियां बह गईं। बीजिंग में रहने वाले लोगों को भी घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई। साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजियम और पार्कों समेत तमाम चीजों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। साथ ही खेल आयोजनों को भी निलंबित करने को कहा गया है। एक तरफ भारत का पड़ोसी चीन है, मॉनसून की बारिश की मार नहीं झेल पा रहा और हर तरफ सिर्फ बर्बादी और तबाही दिख रही है। वहीं भारत में भी बारिश ने जमकर तांडव मचाया, लेकिन हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर थे, उस वक्त भी पीएम मोदी लगातार भारत के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ की जानकारी ले रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेश दौरे से राजधानी पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पर चर्चा की। साथ ही इस पर रोक लगाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बचाव के काम में जुटी टीमों और लोगों को दी जा रही मदद के बारे में भी जानकारी ली, जबकि कई इलाकों में सेना को भी काम पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से इतनी भारी बाढ़ के बावजूद भारत तुरंत संभल गया। लेकिन दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका बजाते रहने वाला चीन बिल्कुल बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है।